नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉमो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम एक नया मैथ का टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एवरेज या फिर औसत। ठीक है, एवरेज को आज हम शुरू करते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से या फिर एमपी पुलिस या फिर एमपीएसआई की दृष्टि से औसत से रिलेटेड करके प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे औसत। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। हम हर कोई मैच खेलता है, मैच में तो हमें पता ही होगा कि एवरेज क्या रहता है कि हम बोलते हैं कि किसी बॉलर ने 6 रुपये प्रति ओवर 6 रन प्रति ओवर दिए। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एवरेज है। ठीक है, अपन डायरेक्ट बात ना करते हुए अपन सीधे चर्चा करेंगे सीधे पेपर की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं और डायरेक्ट पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं लेके आया हूँ, पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो एवरेज होता क्या है, हमने बचपन से ही पढ़ा है। आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा औसत में। औसत का एक फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ये आपको फॉर्मूला पता भी होगा, ये आपको फॉर्मूला याद होना भी जरूरी है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कम से कम प्रयोग करने का कोशिश करेंगे। होगा तो इसी पे, लेकिन अपन क्या है, एक अलग मेथड यूज करने का प्रयास करेंगे जिससे अपन क्या क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, तो अपन जो पहले क्वेश्चन पे पहले अपन बात करते हैं, तो अपन कुछ नॉर्मली क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या अपन कुछ, चलिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। किसको, 15, 12, 10, 25, 30। इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है एवरेज। क्या निकालना है आपको, इसका एवरेज निकालना है। 15, 12, 10, 25, 30। तो कुछ दोस्त हमारे क्या करेंगे, इन सबको पहले जोड़ेंगे, बटे 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देंगे, हमारा एवरेज निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें, और कुछ नहीं है। चलो अपन इसकी बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। 15, 12, 10, 25, 30 का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। हम कोई ऐसी संख्या सोचें जो इन सारी संख्याओं के क्या हो, पास में हो, वो जो सारी संख्याओं क्या हो, पास में हो। तो हम यदि इसको सोचें तो हमें यहां पर सबसे पास में दिख रहा है 20। हमें क्या दिख रहा है, 20 सबसे पास में दिख रहा है यहां पर। तो हमने एक एवरेज मान लिया, 20 हमने क्या मान लिया, एवरेज मान लिया। 20 एवरेज का मतलब ये होता है कि सारी संख्या कितने की है, 20 की है। ठीक है, तो 20 हमने इसका एवरेज मान लिया। अब हमने देखा तो ये माइनस का 10 कम निकला इससे, ये देखा तो माइनस के 8 कम निकला, ये देखा तो माइनस के 5 कम निकला, ये देखा तो प्लस के 5 निकला, और ये देखा तो प्लस के 10 निकला। ठीक है, अब हम इनको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो प्लस के 5 से माइनस का 5 कट गया, माइनस के 10 से प्लस का 10 कट गया, बचा कितना, माइनस के 8। माइनस के 8 बचा कितने का, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याएं, 5 का भाग दे दो इसमें। 5 एकम 5, कितना बचा, 3, 5 छक्का 30, काय का बना बचा माइनस का। तो माइनस का 1.6 बचा है एवरेज। तो इसको क्या कर दो, 20 में से 1.6 को क्या कर दो अपन, माइनस कर दो। तो 10 में 6 घटे 4 बची, और जी कितना बच गया अपना 18.4। अपना क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। 18.4 अपना क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। द्वारा देखो इस वाली बात को कि इन सब का एवरेज निकालना था, हमने एक 20 का एवरेज मान लिया 20। ठीक है, उसी प्रकार से ये कितना कम है, माइनस का 10, ये माइनस का 8, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, ये प्लस का 10। और हमने ये सॉल्व किया, 5 संख्याएं थी, हमने भाग दिया, माइनस का 1.6 करना था इस एवरेज में से, हमने कर दिया, हमारा 18.4 आंसर आ गया। देखो दोस्तों, अपन ना केवल पेपर की दृष्टि से चल रहे हैं, इसलिए जो बच्चों को आता है वो इसको जल्दी कमांड पर करेंगे, और जिसको नहीं आता है वो इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आप इसका पहला क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं अपन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन करिए भाई आप, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन पहला। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 चीजों का औसत 87 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 79 है, अगली 3 संख्या का औसत 92 है। तो 9वीं चीज का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले से। तो 9 चीजों का औसत 87 है, तो भाई हमारे क्या करेंगे, 9 चीजों का 9 का इंटू किसमें करेंगे, 87 में। फिर पहली 5 संख्या का औसत 79 में है, तो पहली 5 का इंटू करेंगे 79 में।
अंतिम तीन संख्या का औसत 92 है, तो अंतिम तीन संख्या को इसमें इंटू कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, भैया नवी संख्या हमारी आ जाएगी। मेरे भाई इसी तरीके से करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब जिसको नहीं आता वो इस तरीके को सीख ले। देखो 9 चीजों का औसत 87 है, 9 संख्या का औसत कितना भाई हमारा 87 है। टोटल संख्या का एवरेज क्या है, एवरेज है। पहली 5 संख्या का औसत, देखो भाई पहली 5 संख्या का औसत, मान लीजिए जी कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 80, पहली 5 संख्या का औसत 79, कितना है 79। अगली 3 संख्या का औसत 92, अगली मान लिया भाई ये मैंने 3 संख्याएं मान ली, अगली मान ली ये कितनी है 3 संख्याएं, और इनका एवरेज कितना है 92। देखो 5 हो गई, इसको अपन यहां नहीं यहां लिख लो। देखो 5 संख्याएं हो गई, ये 3 संख्याएं जे हो गई 8, एक संख्या बच गई हमारी, ये हमारी क्या बच गई, एक संख्या बच गई। ध्यान से सुनना ये तरीका, एक बार सीख जाओगे पूरे तरीके पूरे सवाल उड़ा दोगे आप, ठीक है। तो 5 जे हो गई, 3 जे हो गई 8, एक बच गई हमारी ये, और यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो हमारा टोटल एवरेज कितना है 87, हमने क्या मान के रखा है कि हमारा एवरेज है 87। अब 87 हमारा एवरेज है 9 संख्याओं का, और यहां पर हमारा एवरेज कितना है 79 का, जबकि जो 9 संख्याओं में ये 5 संख्याएं भी इंक्लूड है, तो हम 5 संख्या का भी 87 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कितना कम है, कितना कम है भाई, तो प्लस के 8 कम है, सॉरी माइनस के 8 कम है, कितने हैं माइनस के 8 कम है, ठीक है। यहां पर कितना ज्यादा है, तो प्लस का 5 ज्यादा है। ध्यान से सुनना, यहां माइनस का 8 कम है, यहां पर प्लस के 5 ज्यादा है। दोस्तों ये क्या है हमारा, ये एवरेज है, ये एवरेज है। ये 5 संख्या का जो माइनस के 8 क्या है, एवरेज है। तो हम यदि टोटल इसको संख्या में परिवर्तित करें एवरेज को, तो कितना कम है, माइनस के 40 कम है। यदि हम इसको संख्या में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, प्लस के 15, प्लस के 15, ठीक है। ये माइनस का 40 है, ये प्लस के 15, कितने बचे हमारे पास, माइनस का 25, माइनस का 25 क्या किया हमने, सोल्व किया है। अब देखो दोस्तों मेरे भाई, ये टोटल कितनी संख्या का एवरेज है, 9 संख्या का एवरेज है टोटल 87। यहां पर हमने कितनी संख्या को फाइंड कर लिया, 5 + 3 8 संख्या को हमें पता पड़ा है कि हम यदि 8 संख्या में माइनस के 25 घटाएंगे तब जाके हमारा एवरेज निकलेगा, ये यहां पर हमें पता पड़ा है। लेकिन हमें ये नवी संख्या भी बताइए, इसमें नवी संख्या भी इंक्लूड है, इसमें क्या है, नवी संख्या भी इंक्लूड है, और इन सारी 9 संख्याओं का एवरेज कितना है 87, सारी का कितना है 87। अब देखो दोस्तों यहां पर कितना है, माइनस का 25, तो यदि मैं इसको प्लस का 25 रख दूंगा, यदि मैं इसको प्लस का 25 रख दूंगा, तो क्या ये मेरा एवरेज सेटिस्फाई कर जाएगा, क्या ये मेरा एवरेज सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि प्लस के 25 से माइनस का 25 कट जाएगा, मेरा एवरेज आ जाएगा 87, और यही तो मुझे दिया है 9 का। ध्यान से सुनना, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 79 है, कितना कम है, माइनस का 8, इसको हमने संख्या में कन्वर्ट किया, इसको संख्या में कन्वर्ट किया, माइनस का 25 आ रहा है, हमारा एवरेज है 87, ये माइनस का 25 है। अगली संख्या कुछ ऐसी लेके आओ कि यहां 0 बच जाए, क्या लेके आओ, यहां पे 0 बच जाए, तो भैया हम लिया है प्लस के 25, प्लस का 25 लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये प्लस का 25, ये प्लस का 25, इसका मतलब ये है जो नवी संख्या है उसमें प्लस 25 हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा एवरेज में। तो एवरेज हमारा कितना था 87 था, यदि हम प्लस 25 जोड़ देंगे, 7 5 12 की 2 हालांकि 9 10 11, तो 112 हमारा क्या आ जाएगा, अगली संख्या का मान आ जाएगा। तो ये मान कितना आ गया, 112 हमारा आ गया। आ रही है बात समझ में, समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से देखो एक और बात, ये यहां तक तो समझ में आ गया होगा। माइनस के 25 बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसी संख्या लेके आनी है कि ये पूरी संख्या कितनी हो जाए, 0 हो जाए, कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो प्लस के 25 आ गया। यदि ये बोलता हूं, यदि यहाँ 2 संख्याएं होती, यहाँ पर हमें एक संख्या ना ज्ञात करनी होती, 2 संख्या ज्ञात करनी होती, तो हम इस 25 में 2 का भाग दे देते, हम इस 25 में क्या करते, 2 का भाग दे देते। यदि यहाँ 3 होती तो हम 25 में 3 का भाग दे के यहाँ पर कैलकुलेट करते। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसको आप फटाफट करिए, फटाफट करिए। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और कुछ नहीं आएगा इसमें से, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी वाले क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति छोड़ के गया, एक व्यक्ति आया, ये क्वेश्चन आएंगे, ये सारे मैं करा दूंगा आपको, टेंशन मत लो।
ठीक है, तो क्वेश्चन देखो अगला, 7 संख्या का औसत 34 है, पहली 3 का औसत 28, अगली 2 का औसत 47, अंतिम 2 संख्या, देखो 2 संख्याओं का आ गया क्वेश्चन, अंतिम 2 संख्याओं को क्या करो, औसत ज्ञात करो। तो देखो 7 संख्या का औसत ऑल ओवर हमें कितना दिया है, 34, 34 हमें क्या दिया, एवरेज दिया है। पहली 3 का औसत, पहली 3 का औसत हमें कितना दिया, 28, अगली 2 का औसत हमें कितना दिया है, 47, कितना दिया भाई, 47, 3 2 5, अगली 2 बची है और अगली 2 का ही हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो अगली 2 को हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि अगली 2 संख्या का औसत क्या है, औसत क्या है, ध्यान रखना, औसत पूछा है, मान नहीं पूछा, औसत पूछा है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो करो यहां पर, कि यहां पर क्या है, 34 है, ऑल ओवर यहां पर कितना है, 34 है। पहले आप 2 मिनट कर लो इसको, पहले आप 2 मिनट इसको सॉल्व कर लो, करिए फटाफट, फटाफट करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहां पर, ऑल ओवर आपको, तो ये हमारा कितना है, 34 है, एवरेज हमने 34 है और टोटल दिया है ये 28 है, कितना कम है, माइनस का 6 कम है, संख्या में कन्वर्ट करेंगे 3 का इंटू माइनस के 18, ये कितना है 47, 34 कितना ज्यादा है, प्लस के 13 इंटू 2, संख्या में कन्वर्ट कितना आ गया, 26। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर 18 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, आ रही है समझ में, कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, प्लस के 8 आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस के 8। अब हमें ऐसा कुछ करना है, अब हमें ऐसा कुछ करना है, तो प्लस 8 आ गया, ठीक है, इन सबका कैलकुलेशन करके कितना आ गया, प्लस 8 आ गया। अब हमें यहां पर कुछ ऐसा लेके आना है कि ये पूरा मान कितना हो जाए, 0 आ जाए, तो भाई यहां पर हमें माइनस के 8 करना पड़ेगा, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 8। तो ये माइनस के 8 क्या है, यहां पर ये माइनस के 8 है दोस्त, यहां पर संख्या, यहां पर ये माइनस के 8 क्या है, संख्या है, ठीक है। इसको हमें बदलना है किसमें, एवरेज में, तो 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा एवरेज माइनस का 4, मतलब ये ऑल ओवर में यदि हम माइनस का 4 कर देंगे तो हमारी ये 2 संख्या को क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो 34 में हम माइनस का 4 कर देंगे तो हमारा कितना एवरेज आ जाएगा, 30 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा लास्ट की 2 संख्याओं का, लास्ट की 2 संख्याओं का हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट टीम की 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, क्रिकेट टीम की 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान की मिला देने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यही ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान की मिला देने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात करिए। मेरे दोस्त आप लोग ये करोगे, 10 का 30 में इंटू करोगे, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, अगला 11 का इसमें कर दोगे, ठीक है, 31 में, तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मैं छोटा शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं आपको कि 10 सदस्यों की औसत आयु हमारी कितनी है, 30 है, कितना है, 30 है। यदि कप्तान की मिला देने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब औसत आयु कितनी हो जाएगी, 31। कब, जब कप्तान आ जाएगा, जब कप्तान आ जाएगा तब 31 हो जाएगी, मतलब 11 लोगों की आयु कितनी है, 31 है। और मेरे दोस्त 10 लोगों की उसने दे के रखी है हमें कितनी, 30। हमें किसकी ज्ञात करनी है, कप्तान की आयु, तो एक हमें अकेली कप्तान की आयु ज्ञात करनी है, एक हमें अकेली क्या करनी है, कप्तान की आयु ज्ञात करनी है। तो 10 का एवरेज कितना है, 30, लेकिन भाई ये कितना कम है, माइनस का 1 कम है, कितना है, माइनस का 1 कम है, और माइनस का 1 कम है तो संख्या में कन्वर्ट करो तो कितना कम है, माइनस के 10 कम है, और माइनस के 10 कम है तो ऐसी कोई संख्या लेके आओ जो यहाँ पर इसको 0 करे, तो प्लस का 10 लेके आओ, और प्लस का 10 लेके आए हो तो इस प्लस को यहाँ पर क्या कर दो, जोड़ दो, तो 31 प्लस 10 कितना आ गया दोस्त, 41 आ गया, कितना आ गया, 41, और यही हमारी कप्तान की क्या निकलेगी, आयु निकलेगी, यही हमारे कप्तान की क्या निकलेगी, आयु निकलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये प्रश्नों को करना है। अगला क्वेश्चन करना अब आप, चलिए दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है अगला। देखिए ये जो है आपके आयु से भी रिलेटेड क्वेश्चन है एंड औसत से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो दो चीज आपकी यहाँ पर दोनों चीजें आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। आयु के क्वेश्चन भी आते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में, और
अपने एवरेज से भी प्रश्न आते हैं, तो दोनों को मैंने एक में कंक्लूड करने का कोशिश किया। ठीक है, देखो जरा, 5 वर्ष पहले पति एवं पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व एक बच्चा आ गया उनका, तो बच्चे की औसत आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष हो गई। बच्चे की आयु ज्ञात करनी है भैया। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? पति और पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात क्या ध्यान से सुनना, कि यदि मैं आपसे ये बोलूं कि ये 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है, तो वर्तमान में पति और पत्नी की औसत आयु कितनी होगी? यदि कोई बताएगा वर्तमान में कितनी होगी, तो देखो 5 वर्ष में पति में भी प्लस जोड़ेंगे, पत्नी में भी प्लस जुड़ेंगे। सुनना, पति में भी प्लस जुड़ेंगे, पत्नी में भी प्लस जुड़ेंगे। तो दोनों में यदि +5 जोड़ रहे हैं, दोनों में यदि +5 जोड़ रहे हैं, तो ऑल ओवर अपन इसमें भी जोड़ दो, इसमें भी ऑल ओवर जोड़ दो, तो 23 5 कितनी हो गई? 28। 23 5 कितनी हो गई? 28। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझने का, उसकी बात को पकड़ने का प्रयास करो आप लोग, उसकी बात को पकड़ने का प्रयास करो कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु 23 वर्ष थी। तो दोस्तों यदि प्रेजेंट टाइम में मैं पति पत्नी की आयु को लेके आऊं, तो दोनों की क्या है? 5 वर्ष बढ़ेगी, 5 पति की भी बढ़ेगी, 5 पत्नी की भी बढ़ेगी, तो ऑल ओवर में औसत में ही 5 बढ़ा दूं। समझ रहे हो बात को? अगली बात बोली उसने, वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करनी। चलो आ जाओ, चलो क्वेश्चन करते हैं। पति मतलब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है दोस्त? 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। पति पत्नी की औसत आयु कितनी है दोस्त वर्तमान में? ये है पति और पत्नी, पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष। यहां पर अब कौन बच गया? बच्चा। यहां पर कौन बच गया? बच्चा। लिख लो यहां पर बच्चा। ठीक है, तीनों की औसत आयु कितनी है? 20। ये कितना ज्यादा है? +8 ज्यादा है। कितना है? +8 ज्यादा। 2 का इंटू कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ये संख्या निकल जाएगी, 8 दूनी 16। ठीक है, ये काय का है? प्लस का 16 है, प्लस का 16। तो दोस्त माइनस के 16 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस के 16। तो 20 में से माइनस का 16 कर दो, तो आपका बच्चा आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा 20। 20 में से -16 कर दिया, तो आपका क्या आ गया? बच्चा आ गया। क्या आ गया? बच्चा आ गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लो। 5 वर्ष अपन ने इंक्लूड कर दिए इसमें, तो 28 हो गया ऑल ओवर। तीनों की ये 20 वर्ष एवरेज। ये कितना एवरेज ज्यादा है? 8 है संख्या, 16 -16 करना है, क्योंकि 0 बनाना है, -16 करना है, तो -16 हमने इसमें कर दिया, तो 4 हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। 4 क्या गया? हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत धुआंधार क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, कि माता पिता व बेटे की औसत आयु, बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। मतलब जब बेटा शादी के लायक हुआ, बेटा शादी कर रहा था, तब 42 वर्ष थी। अब बाद में उसकी क्या हो गई? शादी हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनना, माता पिता व बेटे की औसत आयु, बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो गया, और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय पुत्र वधु मतलब दुल्हन की आयु हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है? दुल्हन की हमें आयु ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन एक और बार अच्छे से पढ़ लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर अपन सॉल्व करते हैं। कि माता पिता व बेटे की औसत आयु, बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो गया, और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। शादी के समय पुत्र वधु की आयु ज्ञात करें। चलिए शुरू करते हैं। माता पिता व बेटे की औसत आयु कितनी है? मदर, फादर एंड सन, इन तीनों की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष। कितनी है दोस्त? 42 वर्ष है। कितनी है? 42 वर्ष है। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो गया, मतलब मदर, फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन की औसत आयु
प्लस 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा होगा और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी हो गई? 36 हो गई। मतलब देखो यहाँ पर शादी हो गई तो पुत्र वधु भी आ गई और एक बच्चा भी आ गया, पुत्र वधु भी आ गई और एक बच्चा भी आ गया। मतलब वाइफ आ गई प्लस एक और सन, मतलब अपन क्या लिख देते हैं? पुत्र लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पुत्र लिख देते हैं, ठीक है। तो मदर फादर सन की औसत आयु हमारी 42 वर्ष है और 6 वर्ष बाद, देखो यहां पर गौर से फरमाना, 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। तो मेरे दोस्त, ये तो शादी के समय की इनकी औसत आयु 42 वर्ष है। शादी के समय यदि इनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद पूरे की बात की है तो इन तीनों में क्या होगा? 6 प्लस हो जाएगा, तीनों में 6 प्लस होगा, माता में भी, पिता में भी और बेटे में भी, तो तीनों में प्लस 6 होगा। तो 42 औसत में 6 प्लस कर दो। तो यदि मैं 42 औसत में 6 प्लस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा इनका औसत? 48। वर्तमान का 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 48। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 48। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? द्वारा देखो, माता पिता व बेटी की औसत आयु 42 वर्ष बोला, लेकिन 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितना बोला? 36 बोला। तो पूरे परिवार मतलब जो 5 जने हैं अब उनकी औसत आयु कितनी है? 36 है। लेकिन कब? 6 वर्ष बाद। तो दोस्त इसको हमने 6 वर्ष बाद बनाया तो ऑल ओवर कितना हो गया? 48 औसत आयु हो गया। यदि इन तीनों की आज की बात करें, तीनों की 6 वर्ष बाद बात करें तो 48 औसत आयु है। लेकिन इन्होंने कितना बोला है? 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष। कितना बोला है? 36 वर्ष। चलो निकालते हैं। 6 वर्ष बाद की बात चल रही है, अब 6 वर्ष बाद की बात चल रही है, ठीक है, शादी की 6 वर्ष बाद की बात चल रही है। 48 है जी, कितना ज्यादा है? प्लस 8। कितना ज्यादा है? नहीं, कितना ज्यादा दोस्त? 8 ज्यादा है, ठीक है, 8 ज्यादा है। सॉरी 12 ज्यादा है। कितना है? 12 ज्यादा है। कितना दोस्त ज्यादा? 12 ज्यादा है, ठीक है, 12 ज्यादा है। कितने का? 3 का। 12 चौक बात है 36। ये क्या है? प्लस के 36। ऐसी कोई संख्या लाओ जो माइनस के करना पड़े तो माइनस के 36 कर दो। एवरेज निकालना भैया, दोनों का भाग दे दो तो कितना हो गया? माइनस के 18। ठीक है, माइनस के 18 हो गया। बात समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में? अब यदि ये माइनस के 18 हो गया तो इसमें माइनस के 18 कर दो। कितना बचा? 18 बचा। कितना बचा? 18 बचा। कितना बचा? 18 बचा। तो पुत्र और वाइफ की औसत आयु कितनी हो गई? पुत्र और वाइफ की औसत आयु हमारी कितनी हो गई? 18 हो गई। जो औसत है, एवरेज आयु है, कितनी है? एवरेज आयु है। ध्यान से सुनना। अब उसने बोला 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार के होता है। मतलब ये है, ये जो 1 वर्ष बाद जो बच्चा पैदा हुआ है ये इसकी शादी के 1 वर्ष बाद हुआ है। तो ध्यान से सुनना, यदि वाइफ और पुत्र की औसत आयु 18 है तो टोटल इनकी आयु कितनी हो गई? तो 2 का इंटू कर दूंगा तो भाई कितनी हो जाएगी? वाइफ एंड पुत्र की टोटल आयु हो जाएगी 36। कितनी हो जाएगी? 36। ठीक है, तो टोटल आयु कितनी हो गई? 36। लेकिन 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और 6 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद पैदा हुआ है तो 6 वर्ष में से 1 वर्ष घटा देंगे तो पुत्र आज की डेट में कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। पुत्र कितना है? 5 वर्ष का। तो दोस्त पुत्र यदि 5 वर्ष का है तो वाइफ कितनी हो गई हमारी? वाइफ हमारी हो गई 31 वर्ष की। वाइफ हमारी कितनी हो गई? 31 वर्ष की। 31 और 5 36। 31 और 5 36। द्वारा समझो, यहां तक द्वारा समझो। माता पिता व बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो गया, 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष। यदि 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 है, 6 वर्ष बाद, तो ये 6 वर्ष बाद कितनी होगी इन तीनों की? 48 है भाई। 6 वर्ष बाद ऑल ओवर कितनी है? 36। ये कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। इंटू 3 संख्या निकाली प्लस 36। कितना करना है? माइनस 36। एवरेज निकाल दिया 18 घटा दिया। एवरेज कितना आ गया इन दोनों का? 18। पुत्र और वाइफ का एवरेज कितना आ गया? 18। पुत्र और वाइफ का एवरेज कितना आ गया? 18। तो संख्या निकाल ली, कितनी आ गई? 36। मतलब दोनों की संख्या का योग कितना है? उम्र का 36 है, 36 है। लेकिन इसने ये बोला था 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ था और शादी 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु इतनी है।
तो 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद शादी के 6 वर्ष बाद, तो शादी के 1 वर्ष बाद ये हुआ, तो 5 वर्ष का हो गया जी आज की डेट में। और 22 कितनी हो गई? 31 वर्ष की, 31 वर्ष की। अब चलो चलते हैं शादी के समय पुत्र वधू की आयु। अब बताओ जरा, शादी के समय पुत्र वधू की आयु, ये प्रेजेंट टाइम की है, ये प्रेजेंट टाइम की है, लेकिन शादी कब हुई थी? आज से 6 वर्ष पहले, आज से 6 वर्ष पहले, तो आज से 6 वर्ष पहले माइनस का 6, तो 25 क्या आ गया हमारी इसकी उत्तर आ गया, 25 क्या आ गया हमारा इसका उत्तर आ गया। देखो जरा, बताओ समझ में आया? समझ में आया? 6 वर्ष बाद, यहां पर देख लेना, 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष पहले पूछा शादी के समय, तो हमने 6 माइनस कर दिया, तो हमारा उत्तर आ गया कितना? 25। ठीक है, तो ये मैंने जो आज आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं, 5 क्वेश्चन, ये आप मान लो कि कोई भी आ सकता है, मेथड अच्छा बताया है मैंने, कोई भी को 5 क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, प्लस एक क्वेश्चन डिटेल अच्छी बताइए, ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा, यदि आपने बाकी के क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे तो आपके ये प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला एक और सेशन आएगा औसत का, उसमें आपका औसत क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और इन्हीं में से आपको पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के जो पेपर चल रहे हैं, और मैंने जो 4 चैप्टर बनाए हैं, कितने? 4 चैप्टर, क्योंकि इसी में से सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ और परसेंटेज हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस के हर जगह 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और पूरे मात्र क्लास के 1 घंटे के सेशन में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं 2 घंटे के। ठीक है, नहीं है यकीन तो जाके देख लेना, एसआई और सीआई का करवाया है, सारे इन्हीं क्वेश्चनों पे बन रहे हैं। ठीक है, सीआई को क्वेश्चन पूछा गया, एसआई को क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज को क्वेश्चन, केवल और केवल 1-1 घंटे की क्लास में। बाकी मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, जितना जरूरी है वही मैं पढ़ा रहा हूं उसमें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, एक क्लास और आएगी इस एवरेज की, एवरेज आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।